अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेड्स ऑफ कश्मीर और शो है द शो विद डॉक्टर इम्तियाज़ ऋषि। मैं आपका होस्ट डॉक्टर इम्तियाज़ ऋषि। आज के इस शुमारे में, इस एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। जनाब, आपकी फरमाइश ये थी कि तालीमी निज़ाम से किसी पर्सनैलिटी को यहाँ बुलाया जाए और आज हमने वो जो आपकी फरमाइश थी उसे पूरा करने की कोशिश की है। तालीमी निज़ाम से ही जुड़े हुए आज के हमारे मेहमान हैं। कुछ बातें ऐसे भी करेंगे कि कैसे वो इस फील्ड में आए एज टीचर या एज लेक्चरर, लेकिन कुछ और सवालात भी हैं जिन पे आज इस शो में हम गौर फिक्र करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की इस एजुकेशन में, आज एजुकेशन हासिल जो भी कर रहा है, एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी बन चुकी है। एक रेस लगी है, जिस रेस में इंसान आगे तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आगे मंजिल क्या है उसे उसके बारे में पता ही नहीं होता। लोग एक दूसरे पर अपने मकासद मान के चलें या अपनी जो ज़िंदगी के ड्रीम्स हैं वो थोप देते हैं और हमारे बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं और उन्हीं जो ड्रीम्स हैं जो उनके पर थोपे जाते हैं उन्हीं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान अपने अंदर जो भी टैलेंट्स होते हैं उन्हें खो बैठते हैं और उन्हें हासिल भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर में कौन कौन सी सलाहियत छुपी हुई है। एजुकेशन के बारे में बात तो करेंगे, टैलेंट्स के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन आज के हमारे मेहमान का पहले तारुफ दें। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर बिलाल अहमद साहब। और जनाब, एक चीज़ से हमें बहुत डर लगता था जब हम पढ़ाई करते थे, वो केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री के ही ये प्रोफेसर या लेक्चरर हैं, या टीचर कहें, लेक्चरर कहें, या तो इसको उस्ताद से बनान। और इन्होंने पीएचडी है केमिस्ट्री में किया हुआ है और जम्मू यूनिवर्सिटी में किया हुआ है। और इनके बारे में ये भी बता दें कि जनाब ने शादी भी वहीं की है, उसके बारे में बात होगी आज के शो में। जनाब बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में शेड्स ऑफ कश्मीर में। थैंक यू आपका ज़्यादा शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहेंगे कि आप श्रीनगर से यहाँ टंगमर्ग के एरिया में कुंजर में स्टूडियो में आए। पहले तो यही बताएंगे कि इतना दूर आना, यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं, वैसे भी आज श्रीनगर में थोड़ी बहुत गर्मी होगी, यहाँ तो ठंड शुरू हो गई है। नहीं, ये तो मैं पहले भी यहाँ गुलमर्ग का बहुत बार आया हूँ, तो अभी जब ये रास्ता जब भी मैं इस रास्ते पे चलता हूँ तो मतलब बहुत ही सुकून भरा रास्ता है ये। ठीक है, बारिंग दोज ट्रैफिक हिकअप्स जो इन बिटवीन तो बाकी बड़ा सुकून आता है। वादियाँ, हसीन वादियाँ हैं, हवा है। तो आपका माशाल्लाह स्टूडियो भी बहुत अच्छा है, कामनेस है। आप देखिए, सीरीन एटमॉस्फेयर है जी, तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन सीरीन एटमॉस्फेयर पीएचडी केमिस्ट्री जब करते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर हमें बता दे जब इंसान फंस जाता है ना पीएचडी में, और वो भी जब केमिस्ट्री में, वो मुझे याद आता है वो CH करके बहुत परेशानियां। बताएं, केमिस्ट्री का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? केमिस्ट्री का सफर ऐसे शुरू हुआ डॉक्टर साहब कि मैंने जब BSc कंप्लीट किया तो मैंने GGM साइंस कॉलेज जम्मू से ही किया, वो कैनाल रोड जम्मू में है। तो उसके बाद मेरा केमिस्ट्री में कोई उतना ज़्यादा डिविएशन नहीं था इसकी तरफ, बट देन टू बी ऑनेस्ट है ना, मैंने जब फॉर्म भरा वहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो मेरा बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों में एडमिशन हो गया। तो नाउ फिर मेरे पास ऑप्शन थे, जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। फिर मैंने अपने फादर साहब से पूछा जी, तो ही सेड गो फॉर केमिस्ट्री जी। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी है माशाल्लाह, तो आप केमिस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका स्कोप, इन टर्म्स ऑफ स्कोप, उन्होंने और बोला कि जब आप देखोगे कि जब +2 लेवल में जो, मतलब मैं उनकी बात करूंगा तब अब कितना उसमें वेट है नहीं है जी, तो मैं उन्होंने बोला कि ये जो जोलॉजी है या बॉडी हाफ सब्जेक्ट लगता है। अच्छा, उस टाइम जी जी तो केमिस्ट्री इज अ फुल सब्जेक्ट और ये नेचुरल साइंस है। अल्टीमेटली वी रीच टू द केमिस्ट्री। किसी तरह स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह करो, आप जाओ और ज्वाइन करो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जी। और जनाब हमने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जी। तो पहले 1-2 महीने में मतलब अलग सी दुनिया थी। जब हम ग्रेजुएशन में जब यूनिवर्सिटी में आ गए तो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। हमारे प्रोफेसर्स वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर्स थे, तो उन्होंने बोला कि अब आपको, बिकॉज यू आर नाउ एंटरिंग इन द फेज जहाँ पर आप यू आर मास्टरिंग द सब्जेक्ट,
तो अब आपको रियल चीज हम बताएंगे। जी। फिर हमने एक दिन बोला सर अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम वो रियल चीज नहीं थी। बोला नहीं, वो आपके उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया जाता था। तो अब आपको रियल चीज, अब आप यार मैच्योर है ना, तो अब आपको पता चलेगा। जैसे एक छोटी सी बात में डॉक्टर साहब बताऊंगा, बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो उन्होंने बताया, उन्होंने डिफरेंट वे में उसको कन्वे किया। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट वे में, इज नॉट लाइक वो हम अक्सर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये सारी चीजें जो है ना वो खुल के सामने आ गया, विजन खुल गया। पहले 1-2 महीने थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो वहां पर फिर बहुत मजा आया। अब हमने भी पीएचडी की है मेडिसिन में और हमें पता है कितना मजा आता है इसमें कंप्लीट करने में। कोई ऐसा जो आपके गाइड में या गाइड्स में कोई ऐसा टीचर आपके डिपार्टमेंट में जिसे आपको बहुत डर लगता है, सर गछाना आज उनकी करा थोड़ा रिलैक्स? हाँ, हमारे थे वहाँ प्रोफेसर राजदान, टीके राजदान जी, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे जी। मगर मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ मतलब उनका जो वो कैरेक्टर था, ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त बढ़िया था जी, इंप्रेसिव कैरेक्टर जी, ठीक है। तो वो हमें बताते थे कि नाउ यू हैव एंटर्ड दैट फेज कि यहाँ पर आपकी अब लाइफ जो है वो चैलेंजेस जो थे, ठीक है, अब शुरू होंगे। सर आपने तो 10th में कहते थे, अब चैलेंज, फिर 12th में, फिर ग्रेजुएशन। अल्टीमेटली मगर उनसे इंस्पायर होके मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब कि जो मेरा फिर रिसर्च में आने का जो ये हो गया, तो वो उन्हीं की वजह से हो गया जी। रिसर्च की बात आपने की ना डॉक्टर बिलाल साहब, रिसर्च में माशाअल्लाह हमें फ़ख्र है, हमारे आज के जो मेहमान हैं तो हमने इन्हें ऐसे ही दावत नहीं दी, इनका कंट्रीब्यूशन है। और जब इंटरनेशनल जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करना होता है, हमसे पूछे कितना मुश्किल होता है, कितनी एडिटिंग होती है, कितनी बार उसे वापस भेजा जाता है और कितनी बार फिर वापसी पर उसे क्या कहते हैं, रिव्यू करके वापस भेजना। अल्टीमेटली 1 साल 1.5 साल में एक पेपर पब्लिश होता है। इनके तो 10-12 पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, इनका कंट्रीब्यूशन है। बेस्ट पेपर आपका कौन है जहां आपको लगता है ये मैंने केमिस्ट्री के लिए अच्छा काम किया? डॉक्टर साहब हमने जो बेस्ट पार्ट में बताऊंगा, हमने एक नया रिएजेंट डेवलप किया, दैट वाज अनएक्सप्लोर्ड रिएजेंट किसने साइन ह्यूमन समझती हो हम साथ स्टैंड दस ना इस तरह से वाजयार से पिंक कलर से क्या था बस सुयो सर रिएजेंट वगैरह जी। तो रिएजेंट जो है हमने एक कैटलिस्ट जो रिएक्शन को डिफरेंट रिएक्शन एंटी कैंसर कंपाउंड्स कुछ बनाए हुए हैं, एंटी HIV कंपाउंड्स बनाए जी। तो उनका तरीकेकार जो थे, जो वहां पर हमारे पास जो ऑलरेडी नोन मेथड्स थे जी, तो हमने एक नए तरीके से उनको बनाने की कोशिश की। और उसमें हमने एक अनएक्सप्लोर्ड रिएजेंट एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और उसको हमने इम्प्रेग्नेट किया और फिर उससे हमने बहुत सारा रिसर्च काम किया। मतलब जिस रिएक्शन को मैं सीधे लफ्ज में बताऊं, जैसे किसी रिएक्शन में हमें 6 घंटे लगते थे, जब वो रिएजेंट डाला हमने तो उसमें तो आधे घंटे में हो गया जी। तो उससे क्विकनेस बढ़ गई और वो जो है फिर जो एक्सपेरिमेंट थोड़ा टाइम लेता था वो अब कम टाइम में कंप्लीट होना। टाइम क्योंकि कोई रिएक्शन जो है अगर 2 दिन में हो जाएगी तो हम कहते हैं साइंस में फिर ये तो 2 दिन वाली रिएक्शन है, कौन बैठेगा इसको देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो टाइम कम हो गया उसमें और कुछ नए कंपाउंड्स उससे बने, कुछ नई रिएक्शंस होगी जो कि अनएक्सप्लोर्ड नोवेल रिएक्शंस जो है जी, तो हमने वहां। ओके, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने आपको परेशान किया? वैसे जब केमिस्ट्री लैब में जाते हैं ना, वो धुआं निकल रहा होता है उन फ्लास्क से, HCl का वो कर दिया, कभी कुछ पी लिया, कभी आपने सक कर दिया, वो पिपेट कहते हैं ना शायद, पिपेट से आपने सक कर दिया या उससे, वैसे आज तो वो आते हैं बलून टाइप चीजें, उससे आप सक कर। हमारे टाइम में ना हम ऐसे ही सक करते थे तो मुंह जल जाता था। कुछ ऐसा कि यार क्या हो गया यार रात को कभी गुजारी लैब में, सुबह पता चला कि हम तो आज नहीं सोए थे। एक इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूं, एक हॉरिफिक that was a horrific experience for me. मैं संडे को लैब में चला गया क्योंकि मुझे जो रिसर्च में आप जो कि खुद इसमें रहे हुए हैं जी, तो आपने खुद रिसर्च किया हुआ है, तो जितना टाइम इंसान देगा फिर वो ये नहीं देखता कि रात है दिन है क्या है संडे है, इंसान खत्म करना चाहता है। तो मैंने क्या किया डॉक्टर साहब कि मैं संडे को भी जाता था, तो संडे को मैं चला गया लैब में।
तो वहाँ पर कहते थे संडे को कम ही आया करो, यहाँ पर मतलब उतना वो कल्चर नहीं है जी। मगर मेरे गाइड बहुत सपोर्टिव थे। गाइड मेरे थे डॉक्टर कमल कपूर, जी। जिनके अंडर मैंने PhD की है। वो बाइस कॉस्ट फेलोशिप उनकी थी, वो इंग्लैंड वगैरह बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ में थे, बहुत सारी जगहों पे थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उस पर मैं बताऊंगा आपको सर। तो मगर मैं इस इंसिडेंट्स की बात करूं तो संडे को मैं चला गया, तो मैं लैब में अपनी ऑर्गेनिक वो सिंथेसिस लैब थी वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो बगल में एक और लैब थी, इनऑर्गेनिक की लैब। वहाँ पर एक स्कॉलर थी, शी वाज सीनियर टू मी, उसका नाम था सारिका आनंद। तो मैं इस कमरे से अपने कमरे से गया, तो मैंने नजर मारी, मैंने कहा मैम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं डिस्टिल कर रही हूँ ये जो हमारा ईथर है, डाइऑक्सिन में डिस्टिल कर रही हूँ। तो मैंने कहा उन्होंने लगाई थी फ्लास्क यहाँ पर, तो मैंने कहा मैम एक बात कहूँ, इसको ड्राइनेस तक डिस्टिल नहीं करना। तो उन्होंने इस बात को इजी लिया, मैंने कहा ड्राइनेस तक नहीं करना, मैंने इतना बताया क्योंकि वो सीनियर थे, सीनियर का तो आपको पता ही। जी जी जी। तो उन्होंने लिया लाइटली कि चलो जी ये बता दिया इन्होंने। तो मैं आप चला गया अपनी लैब में, मैं डॉक्टर साहब क्या बताऊं कि 10 मिनट या 12 मिनट हो गए, एक धमाका हो गया, देयर वाज अ सडन ब्लास्ट। तो मैं हैरान हो गया, क्या हो गया, मेरा कुछ फट तो नहीं गया यहाँ? वहाँ पर सब कुछ ठीक था। तो मैं इस लैब में भागने लगा, तो जो ही मैं दरवाजे पे पहुंचा तो इट वाज अ हॉरिफिक इंसिडेंट। वो सारिका आनंद जो शी वाज बल्की गर्ल, तो वो नीचे गिरी थी जमीन पे, उसके पूरे इधर जिसमें बैठे ना वो शीशे लगे हुए थे, घुस गए थे। और फिर अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नोबडी वाज इन द लैब क्योंकि इट वाज संडे, ठीक है, ये कर रही थी, मैं था, और शायद बाहर थे कुछ बंदे, तो मुझे समझ नहीं आता। इतने में क्या हुआ, क्योंकि ईथर जब फैल गया तो इसकी वजह से वहां से आपको पता है एनेस्थीसिया का काम करता है, तो वहां से ड्राउजीनेस होने लगी मुझे। मैं इसको उठाने की कोशिश खुद ही मुझे कुछ समझ नहीं आता जी। तो अल्टीमेटली मैं फिर बाहर दौड़ा किसी तरीके से, तो वहाँ पर कुछ बंदे थे, उनको लाया और उसको फिर लेके हॉस्पिटल लेके, और एंड वो मोमेंट मुझे Is she fine now? Yes, she is fine. Okay, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे बात करते हैं तो वो she is fine now। हम तो मगर ये ईथर जो है, जब भी मैं पढ़ा तो ना आपको ये एग्जाम्पल याद आ जाती है। चलिए, so we should be very cautious while performing these experiments and जी, यही तो कहेंगे ना अपने जो भी देखने वाले हैं। देखिए, वो स्टोरीज शेड्स ऑफ कश्मीर आप तक पहुंचाता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि एक दो कंट्रीब्यूशन क्या हमारी पर्सनैलिटी की, और क्यों हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, किस मकाम तक वो पहुंचे हैं, ये आसानी से नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खतरों से खेलना भी पड़ता है। और केमिस्ट्री में तो गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि आपसे गलती हो गई मतलब आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। चलिए, थोड़ा सा माहौल को लाइट बनाते हैं अब। ये कोई ऐसा इंसिडेंट इसी लैब में जिस दिन आपको बहुत अच्छा लगा? ये तो एक हॉरिफिक था, कोई मज़ेदार वाला इंसिडेंट बताएं। मज़ेदार वाला इंसिडेंट डॉक्टर साहब, कुछ इसमें ज़्यादा सीरियसनेस ही होती है रिसर्च में, आपको पता है। मगर तब अच्छा लगता है जब आपके गाइड जो है वो आके आपको शाबाशी दे। मैं एक दिन जो है काम कर रहा था, तो हमें वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर रहे थे जी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते करते तो मैंने मतलब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, तो सर ने बोला था कि यहाँ से उठना नहीं जी, ठीक है, यहाँ से उठना नहीं आप, तो जब तक ये कॉलम खत्म ना हो जाए, ब्रेक हो जाएगा नहीं तो। मैं सर, मगर मुझे भूख लगी ठीक है, मुझे खाने का मैं वैसे लगता भी आपके फिटनेस तो इसमें क्या हुआ कि मुझे भूख लगी कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे स्ट्रगल करना पड़ा कि मैं कॉलम को कंटिन्यू करूं या अपने पेट का कंटिन्यू करूं। तो फिर अल्टीमेटली मैंने क्या किया कि वहां पर लकीली एक स्टूडेंट आया, MSc का स्टूडेंट था, मैं पढ़ाता भी था उनको एज अ स्कॉलर, मैं कभी उनको स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास में लेता था। तो मैंने कहा बेटा मुझे बाहर से कुछ मंगवा लो, मंगवा के दो, तो मैं आपको पैसे देता हूँ, ये लाओ। उन्होंने बोला सर आप बाहर ही खा ले। मैंने कहा नहीं, मुझे ये कॉलम लगा हुआ, सर ने बोला यहाँ से ले। तो अल्टीमेटली ही गॉट सम बर्गर एंड ऑल दैट, तो मैं वो खा रहा हूँ वहाँ पर ही।
तो अभी कॉल चल रहा है, मैं वहाँ पर ही खा रहा हूँ। तो जब सारा आ गए, जब उन्होंने देखा मैं खड़े हो, मैंने कहा सर, कहता आपने सच मान लिया था। यहाँ से नहीं उठना, इतना भी नहीं था ये। मैं मतलब मजाक कर रहा था कि बंद कर देना था कॉलम, सॉल्वेंट थोड़ा ऊपर से और रखना था। तो फनी मोमेंट्स। अच्छा, ये ज़रूर बताएं कि जब आप केमिस्ट्री कर रहे थे या जब आपने कंप्लीट किया, उसके बाद सच में नए चैलेंज शुरू हो जाते हैं कि आपको अब करना क्या है। जब पीएचडी करता है, उससे पहले आपकी जॉब नहीं लगी थी पीएचडी से, उसके बाद असल में चैलेंज शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपने वो अल्टीमेटम जो भी आपका एजुकेशन का है, पीएचडी, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास जॉब नहीं है। तो कितने टाइम के बाद आपकी जॉब लगी फिर? मैंने जब पीएचडी कंप्लीट किया तो 2 साल के बाद मेरी जॉब लगी। तो 2 साल तक इनफैक्ट मैं ऑन कंट्रैक्ट बेस पे मैं काम करता था। 2 साल मैंने किया। तो 2010 में मैं फिर जो है पीएससी के थ्रू आप अपॉइंट हो गए और एंड आई वाज सीरियल नंबर 1 इन द सिलेक्शन। वाह, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पीएससी क्वालिफाई करना कोई सच में एक बहुत बड़ा कमाल होता है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन होता है। स्टार्ट से कंपटीशन में आप आ जाते हैं। लेकिन अपने नौजवान दोस्तों के लिए वो 2 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे नौजवान दोस्त जिन्होंने पढ़ाई हासिल की, यहाँ गए वहाँ गए, और फिर नौकरी नहीं मिलना जल्दी हमारे बच्चों को ना डिप्रेस कर देता है। वो 2 साल आपने कैसे टैकल किए, और हमारे नौजवानों को कैसे उन्हें टैकल करना चाहिए? मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब आपको कि जी, मैंने कभी जो है, मतलब हर एक इंसान का अपना जो है एक अप्रोच होता है लाइफ को। मैंने कभी सीरियसनेस नहीं लिया लाइफ को। जी, मैं ये एजाज इज विटनेस टू दैट, ही हैज बीन माय स्टूडेंट। जी, जी, तो एजाज आपको पता है, बेमिना डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाता था। तो मैं तब भी इसी तरह से, मतलब वो कोई मुझ में आज और तब इनसे पूछ सकते हैं, कंफर्म में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने कहा अब पढ़ाते हैं दिल से, बट आई डू थिंग्स फ्रॉम हार्ट। ठीक है, दिल से। मैंने कहा लागी जाएगी, कभी ना कभी तो लागी जाएगी। मैंने पढ़ाई की है, इस तरह नहीं प्राइवेट में करो, प्राइवेट में नहीं, ट्यूशन कहीं ना कहीं से तो, क्योंकि ऊपर वाले ने रिजिक तो रखा है, इसमें डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता है मुझे कभी डिप्रेशन नहीं था, और मुझे लगता है उस वजह से फिर शायद इजीली आपको मिल जाता है। तो डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 साल मैटर ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है। उसके बाद फिर एक बात है ना, मुझे लगता है जब मैं, मतलब बिफोर दैट जॉब, जो परमानेंट जॉब मेरा लगा, उससे पहले कोई फर्क नहीं लगा मुझे। जी, लगता है जब नहीं वैसे आप में कभी फर्क भी नहीं आया। आप जो भी कर रहे हैं ना, जो भी अब हम हमसे बात भी कर रहे हैं ना, वो आप दिल से ही कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। लेकिन ये बताएं कि अभी आप कहाँ अपनी ड्यूटी जो है वो फराइज अंजाम दे रहे हैं? कहाँ आपकी ड्यूटी? हमारा जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, कभी मैं बडगाम में होता हूँ, कभी मैं श्रीनगर में होता हूँ, कभी मैं बारामूला में होता हूँ। तो ट्रांसफर्स का जो है ये चक्कर है। हाँ, तो अभी मैं एसपी स्कूल में था रिसेंटली, ठीक है। तो वहाँ से भी मेरा ट्रांसफर अभी होने वाला है। तो मतलब किसी भी जगह, बट जो भी जगह हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जैसे यहाँ पे ट्रांसफर मेरी हो जाए तो ये इलाका देख लूँ और लोगों से मिलूँ, ठीक है। इंटरेक्शन बढ़ती जाए, सीखते जाएं, सिखाते जाएं। तो कभी बिलाल साहब ने सोचा कि मैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही, लेकिन श्रीनगर में एक मनी मिंटिंग मशीन टाइप, जिन्हें हम कोचिंग सेंटर्स कहते हैं, जहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स भी आते हैं, अब पैसा भी कमाना शुरू कर दूं कि अभी आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पार्ट टाइम में? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मनी हैज़ नेवर बीन कंसिडरेशन फॉर मी। मैं एक्चुअली, मतलब पहले से ही जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे ये था कि वी शुड हेल्प ईच अदर। एज अ टीचर मैं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एज अ डॉक्टर जैसे वो बचाता है, जो मतलब जिंदगियों को पेन दूर करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है, मगर वहाँ पे डिप्रेस्ड लॉट आता है, ठीक है। एग्जैक्टली, हमें एक फ्रेश लॉट आता है।
जी। ठीक है, हमें ये एडवांटेज है। जी। मगर हमें क्या करना है, इसको फिर जो है किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, अजीब अजीब तरह की प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को। तो मैंने डे 1 से ये सोचा था कि मैं अगर जो है हेल्प करूं किसी की, तो अल्लाह ताला खुद ही हेल्प वो कर देता है, वो पैसे आ जाते हैं। देखिए, अगर मैं सिंसियरली कोई काम करता हूँ, मतलब मैं किसी की हेल्प करता हूँ, अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ पार्ट टाइम में, मेरे पास कभी सुबह टाइम होता है, शाम को टाइम होता है, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, तो एक तो पैसे तो मिल ही जाते हैं, दुआएं मिल जाती है, ठीक है। तो और लोग जो है ये सोचते हैं कि जी इसने कुछ कंट्रीब्यूट ये कर रहे हैं, तो वो रिकग्निशन जो है, जब मुझे कोई भी बोलता है ना थैंक यू सर, तो मेरा काम हो गया, हमारा काम हो गया। तो अपने लिए आपने आज तक जब आप अपनी लाइफ को देखते हैं तो किन्हें आप अपना रोल मॉडल मानते हैं और किन का सपोर्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो तो पेरेंट्स का जो है। मेरे फादर वो सेक्रेटरीट में थे, वो रिटायर हो गए फिर, तो उनका सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि मैं मशवरा उन्हीं से लेता था। अभी भी, आज भी इज इन ओल्ड एज, मगर अभी भी उनका मशवरा जो है मेरे, मतलब मैं सोचता हूँ कि इज ए वेरी पावरफुल माय बैकबोन कहेंगे। तो वो जो है वो मेरे लिए रोल मॉडल है। मेरे फादर है, मेरी मदर है, और जो मेरे गुरु रहे हैं, जो मेरे गाइड है डॉक्टर कमल कपूर। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक हिम। उन्होंने, मतलब ही वाज लाइक ए फ्रेंड, लाइक ए ब्रदर टू मी। यूजुअली आपने, मतलब यूजुअली जो मैं स्कॉलर्स की एक्सपीरियंस, जैसे आप पहले बता रहे थे कि मतलब रिसर्च में इंसान से ट्रस्ट होता है, आई वाज नेवर से ट्रस्ट, टू बी फ्रैंक एनफ। बट आई वाज क्योंकि वो गाइड इतने कंफर्टेबल मुझे करते थे, ठीक है, कि मुझे पता ही नहीं चला जब तक उन्होंने बोला कि पेपर छाप, ये पेपर लिख लो बिलाल, आप पेपर लिख लो, बाद में देखते हैं, आप लिख लो पेपर। मैंने पेपर लिखा, तो शायद वो अल्लाह ताला का करना था कि मैंने कहा सर मुझे आता नहीं है, कैसे लिखना, पहली बार लिखना था इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर। तो बोला आप लिख लो, ये पेपर मेरे हैं, इनको देख के तो लिख लो। मैंने लिखा, पेपर लिखा, वो भेज दिया। उन्होंने बोला भेजो, ये मेरा ईमेल है, भेज दो आप जर्नल में, तो एल्सवेयर के जर्नल है, सिनलेट में भेज दो आप। मैंने भेज दिया, और लकीली अल्लाह का करना वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और फिर वो आके उन्होंने बोला, देखा आप समझ रहे थे कि ये आपने काम किया है, जो आपने मेहनत की, जो आपने बेंच पे काम किया है, देखो इसका फल मिल गया, ठीक है। तो ये उनको मैं बहुत ही, मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, भी एट्रीब्यूट करते हैं। तो हाँ, मैं उनको। अच्छा, मैं भी मौका ढूंढ ही रहा था कि मैं भी अपने गाइड्स का नाम लूँ। डॉक्टर राजीव सिंह, उनका मेरे पीजी में रिसर्च में वो मेरे गाइड थे, सुपरवाइज़र थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितना सीखा पीजी में आपसे सीखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डॉक्टर टी.के. सरकार साहब, जो मेरे पीएचडी के गाइड थे, और हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर एच.यू. मलिक या शाहीन सर, जो भी हमारी ज़िंदगी से एसोसिएटेड हैं। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग me such type of knowledge and experience। सबसे बड़ा कमाल ये कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अभी पैंडेमिक की भरमार थी, हर जगह से परेशानी थी, क्या करें क्या ना करें, तो इस दौरान आपने कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की? डेफिनेटली डॉक्टर साहब, जब ये स्टार्ट हुआ, ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो पहले सब लोग डिप्रेशन में, हम डर का माहौल था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैंने एक पोस्ट बनाया फेसबुक पेज पे, मैंने कहा डोंट कम टू माय होम, ठीक है। तो जो ही मेरे पापा ने बोला क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, तो ये रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कितना डर था, तो बोला इसको पोस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है, डोंट पोस्ट इट। मगर एक डर का माहौल था, तो उसमें मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए कुछ किया जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने YouTube जो है एक चैनल मेरे बेटे ने बना के दी, छोटा बेटा मेरा, ने बोला पापा, आई वाज नॉट नोइंग कि मतलब इतने क्विकली जो है वो बन जाएगा, और फिर अपलोडिंग की जो थी प्रॉब्लम्स वो मैं आपको बता दूँ। तो YouTube चैनल एक बना ली, तो उसमें मैंने छोटे 5 मिनट 4 मिनट के पहले वो रिकॉर्डिंग, वही बेटा रॉ कैमरा से जो बनाते थे, तो उनको अपलोड। मगर बट आई गॉट
लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। जो ही मैंने फेसबुक पे उसमें चढ़ाया तो सब लोग कमेंट कर रहे, कमेंडेबल, वो ये, तो आई गॉट इट। क्योंकि देखो डॉक्टर साहब, जब इंकरेजमेंट मिलती है तो इंसान और आगे बढ़ता है, और कहते हैं नहीं और करूंगा मैं। तो मगर मुझे हर कॉर्नर से इंकरेजमेंट, फिर मैंने स्टार्ट किया उसी से, तो बड़े ही वीडियोस फिर बनाने लगा मैं। तो तकरीबन मेरे 50-60 वीडियो। किस बारे में आप बनाते हैं? मैं सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट। और पहले 2-3 वीडियो, 2-4 वीडियो मैंने कोरोना वायरस पे बनाए हुए हैं, तो वो दे आर अवेलेबल। मेरा चैनल है डॉक्टर बिलाल्स केमिस्ट्री क्लासेस, तो तकरीबन उसमें 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स है जी। तो चलिए हम एक बार फिर से बता रहे हैं, डॉक्टर बिलाल्स केमिस्ट्री क्लासेस, डॉक्टर बिलाल्स केमिस्ट्री क्लासेस। और ये तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने हमें ट्रिमेंडस अप्रिसिएशन दिया, हमें सब्सक्राइब किया, हमें लाइक किया, और आज जहाँ पर हम खड़े हैं ये आपका ही प्यार है। बहुत कोशिश, और हम बहुत खुश हैं कि हम इस स्पीड से आए दिन हमारे 400-500 सब्सक्रिप्शंस हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। और इन्हें भी आप सब्सक्राइब करें, और जो भी केमिस्ट्री का लोचा है ना वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि लाइफ से आगे क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं मतलब मुझे अभी पढ़ाते हुए अब कम से कम 10-12 साल हो गए, तो पैसा भी कमाया, ठीक ठाक कमाया, तनख्वाह भी है, ऐसे उधर भी आ गया पैसा, मतलब जो हमने वो जो क्लासेस वगैरह देते हैं। तो मगर मैं अब चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ जी। ठीक है, रियल किया मैंने, मगर जो डिजर्विंग है ना, जो मोस्ट डिजर्विंग, तो मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। उनको ढूंढ के मैं चाहता हूँ कि उनकी जो फाइनेंशियल, जितना मुझे, मैं बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, तो जितना हो सके मैं उनकी मदद करूँ, ताकि ये हर जगह पे, देखिए हम जैसे श्रीनगर में बैठे हुए हैं, श्रीनगर के बच्चे को हर कोई फैसिलिटी है वहाँ पर, ठीक है, तो उसको पढ़ना है। मगर जो गाँव से आता है, जैसे अभी रिसेंटली आपकी भी स्टोरी, मैंने बहुत बढ़िया स्टोरी जो थी वो गौहर और ये दे हैव बीन माय स्टूडेंट्स, तो जब वो वहाँ पे आ गए, तो यहाँ जो एजाज मलिक साहब है जी, तो ये मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूँगा ये वो हीरे ढूंढ के लाता है। इससे पहले भी एक हम हवाल तहे करा पाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एजाज साहब जो, इसको बड़ा लगाव है इस इलाके से, तो इनने मुझे पहले भी एक जो है वो लाई थी, एक स्टूडेंट रोजी जान के नाम से, उन्होंने मुझे बोला कि सर इसको थोड़ा सा कंसेशन, और वो शायद MBBS में अभी सिलेक्ट हुए। उन्होंने 1 साल BDS किया पहले, तो फिर उसके बाद उन्होंने वो MBBS में सिलेक्शन हो गई उनको। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब कि जब वो बच्चे जो है, जो बहुत दूर से, जिनको ये रीच ही नहीं, जिनको पता ही नहीं होता, इनफैक्ट जैसे मैं गौहर की और इसकी ये बात बता दूं, उन बेचारों को पहले पता ही नहीं था नीट क्या होता है, JEE क्या होता है, ठीक है। जब वो वहाँ पे आए, क्लास 11th में थे, इसके साथ आगे इनका फादर साथ था। तो आप नेचर में हैं? हाँ, आप नेचर में हैं जहाँ पे उनने 11th, तो वहाँ पर ही था मैं। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जब वो बात आ गई कि इनको अब कंसेशन की बात है, तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा आजकल के माहौल में सब लोग एक जैसे नहीं होते। जैसे मेरी टीम में 6 बंदे हैं जी, ठीक है, 6 में से मैं कहता हूँ कि इसको कंसेशन करेंगे, तो कहते हैं हम, वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो मगर मेरा दिल ऐसा है जी। तो फिर मुझे कभी कभी कंट्रोवर्सीज भी होती थी उनके, बाकी जो टीम मेंबर्स है, आप अपने जेब से फिर करते हैं। तो मैंने बहुत बार अगर हम इस माध्यम के जरिए ये भी बताएं कि अगर और कोई यहाँ डिजर्विंग हो तो क्या वो आपके पास आ सकता है? मैं एजाज साहब के थ्रू ही, आप एजाज साहब के थ्रू, या कोई भी जो भी ये व्यूअर होगा, तो मैं उनके साथ नंबर भी अपना शेयर कर, नंबर दे दीजिए फटाफट। 9906828006, ठीक है, ये मेरा नंबर है। एक बार फिर से रिपीट करें। 9906828006 जी, ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस पे तो लेकिन शर्त ये है कि बच्चे में दम होना चाहिए, अच्छी खासी पढ़ाई करता हो और कोशिश करता हो कि उसका कोई गोल भी हो, उसे पूरा करने की कोशिश करता हो। अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म जो ये दे रहे हैं आपको, या मदद जो दे रहे हैं, दैट्स ओनली फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। हो सकता है ये आपका टेस्ट लें, उसके बाद ही आपको, वो तो जरूरी है डॉक्टर साहब। जब आप कोई तराशना चाहते हो ना, तो पहले आप देखोगे मटेरियल क्या है, ठीक है, तो वो तो जरूरी है, तभी जाके, नहीं तो किसी को हम थोड़ा सा ये बोलेंगे तो वो टूट जाएगा, वैसा नहीं। तो ये तो एजाज साहब का, आप जाके पढ़ाते हैं, और उनकी जो आपकी जो सैलरी वहाँ बनती है, या आपका पैसा जो बनता है, उसको आप
शॉर्ट अल्फाज में ये करें कि लोगों की मदद करते हैं, या जो घर में कभी बीवी ये तो नहीं बोलती यार कमाने जाते हो और कहीं वहीं से उड़ा देते हो, ऐसा कभी तो होता नहीं? नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उनको भी कंफर्ट में रखता हूँ जी, क्योंकि उतना कमा लेता हूँ, उतना बचा लेता हूँ कि वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो वो तो कंफर्टेबल रहते हैं। वो जम्मू से हैं आपकी मिसेस, जम्मू, तो वो भी केमिस्ट्री वगैरह में नहीं, या नहीं, जो वो उनका फील्ड जो है वो डिफरेंट केमिस्ट्री है। कौन सा कौन? शी इज फ्रॉम शी हैज आर्ट्स बैकग्राउंड, तो उनका सोशियोलॉजी वगैरह। हाँ, कभी वो सोशियोलॉजी के टॉपिक्स तो नहीं जानती आप, केमिस्ट्री के टॉपिक कभी नहीं होता कि सब्जेक्ट सब जिसको आप कंपेयर करना जी, वो तो होता ही है जी। वो भी एक चैलेंज है लाइफ का, वो भी मैं हंसते खेलते वो भी मैं आगे निकलते हैं। आप इससे पहले हम आज के शो को कंप्लीट करें, कुछ रह गया हो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें हमारे, एक या मैसेज देना चाहें तो उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। हाँ, मैसेज में स्टूडेंट्स के लिए, सब पेरेंट्स के लिए कि जो भी आपके पास बच्चा है इसमें टैलेंट है जी, ठीक है, तो इसको चैनलाइज करने की जरूरत है। इसके लिए आपको जरूरी है कि एक मेंटर होना चाहिए जो आपको बताए करना क्या है। देखो ये नहीं है कि लाइफ वो एमलेस राडरलेस, वो हम तो लिखते हैं, वो ऐसे भी लिखते हैं एम इन लाइफ, है ना माइंड। तो ये जरूरी है कोई न कोई आप किसी को गुरु मानो, किसी की सलाह लो जो आपके इलाके में है, जैसे माशाल्लाह आप लोग यहाँ पर है, या इसे सलाह लो, क्योंकि कनेक्शंस होते हैं जी। देखो मेरा कनेक्शन आपके साथ बन गया, आपका कनेक्शन दूसरे के साथ, तो व्हेन पीपल गेट कनेक्टेड तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और उस टैलेंट को उभरने में वो जो है वो मदद मिलती है। तो मैं यही चाहूंगा कि कहीं भी है वो MBBS करना चाहता है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, वो करना चाहता है, नीट क्वालिफाई करना चाहता है। मैं कहता हूँ कि जो दिल से, आई थिंक जो भी इंसान दिल से सोचे ना, मैंने कभी एक दिन सोचा था, मेरा मसेरा भाई था वो पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा ये ठाठ में पढ़ा रहा है, वो सोपोर में रहते हैं जी, तो वो ठाठ में पढ़ा, चाय पी रहे थे, बच्चों को थोड़ा सा मार भी रहे थे, तो मैं कब ऐसा बनूं, तो शायद वो दिल से निकला ना वही बन गए, तो बच्चों को मारते भी हैं क्या? नहीं, तो मैंने कभी बच्चों के साथ, मैं कभी मुझे बच्चे कहते हैं कि सर आपको गुस्सा भी आता है, कभी आ जाता है मुझे, तो समटाइम्स वो भी हंसते हंसते आ जाता है। तो मगर So we can see you are satisfied with teaching profession. Satisfied, मतलब मैं कहता हूँ more than satisfied. मैं शायद, मुझे लगता है शायद ऊपर वाले को पता होता है कि ये बंदा है किस काम के लिए है। जैसे कोई, मैं कभी कोई मम्मी कहते थे आपको सर्जन बनना चाहिए था, मुझे लगता है मेरे शायद हाथ कांपते। ऊपर वालों को पता था कि इनके हाथ ये चाक ये मार्कर से काम करेंगे। चलिए इसी नोट से जो आपकी जिंदगी तराशते हैं चॉक से, पेन से, पेंसिल से, मार्कर से, वो टीचर्स कहलाते हैं। अपनी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखते हैं, पहले तो पढ़ाई के दौरान, उसके बाद रिसर्च में, उसके बाद घर के जो उतार चढ़ाव हैं या सोसाइटी में जो आए दिन उतार चढ़ाव देखते हैं। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स के सामने आते हैं ना टीचर्स, हंसते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, प्रिपेयर करके आते हैं, अपडेट होके आते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी के साथ कोई कमी पेशी ना रह जाए। कोशिश करते हैं कि आप में जो टैलेंट्स हैं उन्हें उभारा जाए। आपकी ज़िंदगी में या आप में जो चाहिए होता है, आपकी ज़िंदगी का जो मकसद होता है, वो आप तक या आपके सामने रखा जाए और उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश भी की जाए। यही हमारे टीचर्स हैं। हमें टीचर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि अगर नेशन को, कौम को तरक्की करनी है तो टीचर्स का होना ज़रूरी है। यही सबकी बुनियाद है। इन्हीं से डॉक्टर्स बनते हैं, इन्हीं से इंजीनियर्स बनते हैं, इन्हीं से प्रोफेसर्स बनते हैं, और जो भी आज के इस वर्ल्ड में आगे बढ़ता है उसमें अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो किसका होता है? टीचर का होता है, एजुकेशन का होता है। अब पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, और हमारे जो डॉक्टर साहब ने आज कहा कि जो करें वो दिल से करें। दिल से जो करोगे ना,
सब काम आसान हो जाएगा। डॉक्टर बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने जितने भी लोचे केमिस्ट्री के आज डिस्कस किए हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपसे कभी और मिलेंगे। इनका अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो अभी इनकी एसपी स्कूल श्रीनगर में इनकी ड्यूटी है और इन्होंने अपना नंबर भी दिया है, और इनके डॉक्टर बिलाल केमिस्ट्री क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारा केमिस्ट्री का लोचा मिलेगा। आज के लिए इतना, दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।